तो देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कर लो। पिछली बार ये 5th सेमेस्टर में प्रश्न आ चुका है बेटा। अब प्रश्न नंबर 1 है, ब्राज़ील में व्यापक कॉफ़ी बागवानों को कहा जाता है। प्रश्न में बोल रहा है कि ब्राज़ील में व्यापक कॉफ़ी बागवानों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है इसमें फंजिडांस, ऑप्शन बी है इसमें बाड़े, ऑप्शन सी है इसमें एस्टीनियस, ऑप्शन डी है इसमें ट्रेसिल। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आम की रत्न किसका एक क्रॉस है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नीलम गुण दशहरी का, दशहरी गुण नीलम का, नीलम गुण अल्फांसो का, या फिर इनमें से कोई नहीं। बेटा आप लोग आंसर को कमेंट करो, 2 सेकंड का टाइम देंगे आपको, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये बेटा। तो बेटा इसका राइट आंसर हम आपको कई बार बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, नीलम गुण अल्फांसो। ये प्रश्न बेटा अभी जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं 3rd सेमेस्टर के, उसमें अभी ये प्रश्न आ चुका है। 3rd सेमेस्टर हमने आपको ये प्रश्न पढ़ाया था और आया भी है। और ये बेटा पिछली बार 5th सेमेस्टर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। और बेटा जिस किसी को PDF चाहिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, उससे आप फॉलो कर लेना, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। या फिर ईमेल ID दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हो कि सर हमें PDF चाहिए, आपको वहाँ पे PDF जनरेट करा दी जाएगी टीम के द्वारा। तो बेटा इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्षारोपण कृषि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए बड़ा पूंजी निवेश, ऑप्शन बी प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता, ऑप्शन सी खेती के वैज्ञानिक तरीके, ऑप्शन डी एकाधिक फसल विशेषज्ञता। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकाधिक फसल विशेषज्ञता। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य बागवान फसल नहीं है। ऑप्शन ए कोको, ऑप्शन बी सुपारी, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी चाय। तो अच्छा प्रश्न है बेटा ये, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रबर। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की। ऑप्शन ए अमेरिका के साथ की, या फिर फ्रांस के साथ, या फिर जापान के साथ, या फिर इजराइल के साथ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इजराइल के साथ। किसके साथ की थी, इजराइल के साथ। लिख देते हैं हम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार ये एग्जाम में आ चुका है, इजराइल के साथ की थी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा प्रश्न है ये। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा वनस्पति विज्ञान, यहाँ पे वनस्पति होगा, समझ में आ रहा है ना बेटा आपको, ठीक है। बेटा आप लोग को उसका आंसर कमेंट करके बताना है। हम 2 सेकंड रुकते हैं, सभी स्टूडेंट आंसर को कमेंट करें, फिर हम तब तक प्रश्न को पढ़ते हैं और आपको जवाब देते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है। तो बेटा प्रश्न में बोल रहा है कि वनस्पति बागवानी की किस पद्धति को गहन बागवानी कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रंक बागवानी, ऑप्शन बी है किचन बागवानी, ऑप्शन सी है फॉरेस्टिंग बागवानी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किचन बागवानी। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी बैगन संकर किस्म यूपी, पंजाब, बिहार और झारखंड के लिए उपयुक्त है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पिछली बार MSc इंटरेस्ट में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है इसमें काशी संदेश, ऑप्शन बी है इसमें षोडश शक्ति, ऑप्शन सी है इसमें षोडश शोभा, ऑप्शन डी है इसमें HBH 17। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, षोडश शोभा। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में सर्वाधिक चाय बागवान है। पिछली बार ये BSc 5th सेमेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है, 5th सेमेस्टर में ये प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन ए इसमें मेघालय, ऑप्शन बी इसमें अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इसमें तमिलनाडु, ऑप्शन डी इसमें असम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लेना, अच्छा प्रश्न है ये। ऐसे हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ऑलरिकल्चर शब्द का संबंध किससे है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पिछली बार ये 5th सेमेस्टर में आ चुका है। ऑप्शन ए सब्जी विज्ञान, ऑप्शन बी फूल विज्ञान, ऑप्शन सी फसल विज्ञान, ऑप्शन डी फल विज्ञान। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सब्जी विज्ञान, राइट आंसर इसका। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फल और इसके लिए प्रसिद्ध गाँवों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। फल और इसके लिए प्रसिद्ध गाँव के गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए इसमें नासिक से अंगूर, ऑप्शन बी इसमें देवगढ़ से आम, ऑप्शन बी इसमें बेंगुरला से काजू, ऑप्शन डी इसमें बेलगाम से अनार। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के दक्षिण भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाने वाले पेड़ हैं। तो बेटा ये प्रश्न है जो पिछली बार 5th सेमेस्टर में आ चुका है प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। आप लोग अगर इसका आंसर दे सकते हो तो कमेंट जरूर करना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये बेटा।
ऑप्शन ए इसमें टीक, ऑप्शन बी इसमें सलार, ऑप्शन सी इसमें दोकड़ा, ऑप्शन डी है इसमें पलास। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टीक का। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हरी खाद की फसल को खेत में शामिल करने की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए फूल आने से पहले की अवस्था, ऑप्शन बी है फूल आने के बाद की अवस्था, ऑप्शन सी है इसमें आरंभिक चरण, ऑप्शन डी इसमें परिपक्वता अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फूल आने से पहले की अवस्था राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पुनः पूर्ति विधि है? ऑप्शन ए कृत्रिम खाद, ऑप्शन बी फसल का चक्रीकरण, ऑप्शन सी फलीदार पौधे आदि उगाना, ऑप्शन डी ऊपर के सभी यानी उपरोक्त सभी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका राइट आंसर ये तीनों हो जाएंगे, तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी, कृत्रिम खाद भी होगा इसमें और फसल का चक्रीकरण भी होगा और फिर फलीदार पौधे आदि उगाना, ये इसके तीनों आंसर हो जाएंगे। अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा ये। पिछली बार ये 5th सेमेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका सन 2021 में, और ये बकीबर BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए इसमें व्यापार निर्वाह खेती, ऑप्शन बी इसमें वाणिज्य की खेती, ऑप्शन सी इसमें आदि निर्वाह खेती, ऑप्शन डी इसमें गैर निर्वाह खेती। बेटा इसमें मान नहीं रखता कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो आपका है ही, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है बेटा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर हो रहा है तो इसमें एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न रख सकता है, इसमें जीके भी प्रश्न उठा सकता है, इसमें कहीं से भी प्रश्न रखता है। आप ये नहीं समझो कि हमारा ये सिलेबस है तो सिलेबस से प्रश्न आएंगे, कभी कभी सिलेबस से बाहर भी एग्जाम रख देता है क्वेश्चन को। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, हमने इस वीडियो में वही प्रश्न लिए हुए हैं जो एग्जाम में पूरे आने के चांस हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका राइट आंसर किसी ने दे पाया? अभी तक नहीं दिया ना, चलो हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गहन निर्वाह खेती, इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्सिको, इसका राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है ये, नोट कर लो। अगला प्रश्न है बेटा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड का मुख्यालय है? नबार्ड, आप लोग देख लो, नबार्ड, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग, हम नहीं बताएंगे। सबसे पहले आप लोग कमेंट करो, 2 सेकंड रुकते हैं इस प्रश्न के लिए। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर को कमेंट करें। अगर आपने ये प्रश्न भी नहीं बता पाया तो आपका पढ़ना ही बेकार है। तो बेटा हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, धांसू प्रश्न है ये बेटा, पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए हरसिमरत और कौर बादल, हरसिमरत कौर बादल, ऑप्शन बी इसमें पशुपति कुमार पारसी, ऑप्शन सी इसमें KP सिंह देव, ऑप्शन डी इसमें चरणदास महती। सभी स्टूडेंट आंसर को कमेंट करें, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर बता पाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुपति कुमार पारसी। बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, वृक्षारोपण एक परिवार की खेती है, किसकी है? ये व्यापारिक खेती है या फिर वाणिज्य की खेती है या फिर गहन कृषि है या फिर मिश्रित कृषि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बी इसका राइट आंसर है, वाणिज्य खेती। वृक्षारोपण एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करके आना है, वाणिज्य की खेती है। ऐसे ही बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में प्रश्न है हमारा, कौन सा उर्वरक अत्यधिक हिड्रोस्कोपिक है? ऑप्शन ए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन डी यूरिया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरिया। आप सभी लोगों को मालूम होगा ये प्रश्न सरल प्रश्न था, सभी स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं इस प्रश्न का। ऐसे ही बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल है? सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल कौन सी है? ऐसी फसल बताओ जिसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। सब स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट बता सकता है? जहाँ तक गाँव से कौन कौन है, अच्छा बताना, गाँव से कौन कौन है? आप लोग गाँव से फिर भी आप लोग कमेंट नहीं कर सकते हो, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, इतना सरल प्रश्न है, इसका भी आंसर तो दे दो कम से कम मेरे भाई, इसका आंसर तो दे दो। क्वेश्चन नंबर 20, कितना अच्छा प्रश्न है ये। चावल, सबसे ज़्यादा खेती की जाती है चावल की तो की जाती है, इतना भी नहीं मालूम आप लोगों को, बताओ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बेटा। ऐसे बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान, फूलों की खेती, फिनोलॉजी या फिर प्राणी विज्ञान। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये बेटा, नोट कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये।
बेटा क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूलों की खेती। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, फूलों के अध्ययन को फूलों की खेती कहा जाता है। ऐसे ही बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है मधुमक्खी के अध्ययन को कहा जाता है। बेटा जो हम आपको ये पढ़ा रहे हैं अध्ययन, जैसे फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, मधुमक्खी के अध्ययन को कहा जाता है। बेटा इसमें से आपको एक प्रश्न तो जरूर एग्जाम में मिलेगा, एक प्रश्न मेरी तरफ से आप रख लो, एक प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। तो बेटा ऑप्शन ए है इसमें रेशम के कीड़ों का पालन, ऑप्शन बी है इसमें मोरिकल्चर, ऑप्शन सी है इसमें मधुमक्खी पालन, ऑप्शन डी है इसमें अंगूर की खेती। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, मधुमक्खी पालन। बेटा अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 23, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सब स्टूडेंट आंसर कमेंट करें, ऐसा कोई स्टूडेंट ना छूटे जिसका आंसर ना आए, क्योंकि आप लोगों को इसका आंसर मालूम होगा। कितना बढ़िया प्रश्न है ये, अगर आपने इस प्रश्न नहीं बता पाया तो आपका BSc AG में पढ़ना ही बेकार है। क्वेश्चन नंबर 23, MS स्वामीनाथन कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। MS स्वामीनाथन पिछली बार BSc इंटरेस्ट में BSc फर्स्ट सेमेस्टर में ये प्रश्न पूछा गया था। MS स्वामीनाथन देख लेना, आप पिछली ईयर का पेपर उठा के देख लो, BSc फर्स्ट सेमेस्टर में ये प्रश्न आ चुका है और ये MSc इंटरेस्ट में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस फल में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है। पपीता में होती है विटामिन ए, या फिर केला में, या फिर आम में, या फिर सेब में। सबसे अधिक मात्रा में बतानी है किस में होती है। कोई बता सकता है आंसर? नहीं बता पाएगा, चलो हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बेटा, आम। आम इसका राइट आंसर है, सबसे अधिक मात्रा आम में पाई जाती है। विटामिन ए की सबसे अधिक मात्रा आम में पाई जाती है बेटा, आम में होती है सबसे अधिक मात्रा विटामिन ए। ऐसे बेटा अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा ये, जल्दी से आप सभी लोग आंसर को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित फलों में से किसे एडम्स फिग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए एवोकाडो, ऑप्शन बी कटहल, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी सेब। सब स्टूडेंट आंसर को कमेंट करें। अच्छा प्रश्न है ये, 2 सेकंड का टाइम देंगे आप लोगों को, 2 सेकंड ओनली। सब स्टूडेंट का आंसर आ जाना चाहिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केला। निम्नलिखित प्रश्न बोल रहा था कि निम्नलिखित फलों में से किसी एडम्स फिग के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? केला को जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है बेटा हमारे निम्नलिखित में से कौन सा एक नकली फल है। बेटा आप इस प्रश्न को, हम जब सही आंसर पर टिक लगा दें तो आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ये अच्छा प्रश्न है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेव। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नकली फल है, तो तरबूज, चेरी, सेब, नींबू। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या था? सेब था इसका राइट आंसर, सेब। ऐसे ही बेटा अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा निम्न नामक सयुरुसु फसल है। प्रश्न को आप दोबारा पढ़ लो। इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा निम्न नमक सहिष्णु फसल है। सहिष्णु फसल आप नोट कर लो, सहिष्णु फसल। ऑप्शन ए इसमें आंवला, ऑप्शन बी इसमें अनार, ऑप्शन सी इसमें संतरा, ऑप्शन डी इसमें अंजीर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतरा। इसमें संतरा, ठीक है बेटा, संतरा होगा आपका आंसर, सही है बेटा। बेटा अगला प्रश्न हमारा मार्मालेड तैयार करने के लिए कौन सा फल सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए लीची, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी आम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतरा इज द राइट आंसर। नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, हम लिख देते हैं संतरा इसका राइट आंसर होगा। सभी लोग स्टूडेंट आंसर नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इनमें से कौन भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है बेटा, देख लो आप, नहीं है। आप लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हो, प्रश्न में बोला जाता नहीं है, आप लोग गलत क्वेश्चन लगा के आते हो, इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर रखें बेटा। ऑप्शन ए इसमें असम हिल्स, ऑप्शन बी इसमें दार्जिलिंग हिल्स, ऑप्शन सी इसमें कश्मीर घाटी, ऑप्शन डी इसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कश्मीर घाटी। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पिछली बार ही 5th सेमेस्टर में प्रश्न आ चुका है कि कीमती खनिज। ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी बागवानी और शहद। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बागवानी और शहद। बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मध्य प्रदेश। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा ऑपरेशन फ्लड क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान से प्रश्न है ये बेटा, अच्छा प्रश्न है ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑप्शन ए डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन, ऑप्शन बी इसमें नदी प्रबंध मिशन, ऑप्शन सी इसमें सिंचाई के लिए वर्षा जल बचाने का मिशन, ऑप्शन डी इसमें भूमिगत जल बढ़ाने का मिशन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बेटा, ये नोट कर लो, पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है। मछली, फल, सब्जी, तिलहन। सब स्टूडेंट आंसर कमेंट करो, जल्दी से जल्दी आंसर को कमेंट करो। क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग इतना सरल आंसर नहीं बता सकते हो, क्या करोगे आप लोग बेटा? देख लो, तिलहन है इसका राइट आंसर, तिलहन। आप लोग ये नहीं बता पा रहे हो, तिलहन। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लो जब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं कहना कि सर हमारा छूट गया। एग्जाम में जरूर आपको रखा हुआ मिलेगा, एक क्रांति आपको जरूर मिलेगी एग्जाम में, हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखो, आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा बेटा। तो बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, सबसे उपयुक्त विवरण का चयन कीजिए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक है। ऑप्शन ए है इसमें विकास बैंक, ऑप्शन बी है इसमें व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन सी है इसमें लघु और माध्यम उद्यम, ऑप्शन डी है इसमें परिवीक्षी संस्था। तो बेटा इस प्रश्न के लिए हम आपको 2 सेकंड रुकते हैं, 2 सेकंड इस प्रश्न के लिए रुकेंगे, ओनली 2 सेकंड। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बेटा क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास बैंक। ऐसे बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है। ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी धूसर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, धूसर। ऐसे बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बेटा हमारा इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, सबसे पहले आप इस प्रश्न को नोट कर लो। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी सूचना और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी न्यायतंत्र। तो बेटा इसका आंसर तो आप लोग बता सकते हो कम से कम। कितना अच्छा प्रश्न आ गया है आपकी कृषि से ये प्रश्न है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अगर एग्जाम में आ जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, कृषि है बेटा, कृषि। नोट कर लो आप लोग, कृषि है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न है हमारा हरित क्रांति किसके आवर्तन में सबसे सफल रही है। गेहूं और आलू के, या फिर जौ और चावल के, या फिर चाय और कॉफ़ी के, या फिर गेहूं और चावल के। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं और चावल के। ऐसे बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए मदर डेयरी, ऑप्शन बी पारस, ऑप्शन सी सरस, ऑप्शन डी अमूल। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमूल। नोट कर लो इस प्रश्न को, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा प्रश्न है ये, अमूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं। बेटा अब हम आपको टिक लगाने के 2 सेकंड बाद 1 सेकंड बाद हम अगला प्रश्न को चालू किया करेंगे, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, आप लोग हाँ करो कि हम रुकें या फिर बढ़ें, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है बेटा, नहीं तो फिर हम लगातार पढ़ाते जाएंगे, आप लोग कहोगे कि सर हमें नोट नहीं करने देते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसमें बोल रहा है कि क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी ओलरिकल्चर, ऑप्शन डी एग्रोनॉमी। बेटा इसका आंसर तो बता सकते हो आप लोग, कितना अच्छा प्रश्न है बेटा। इसका बेटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एग्रोनॉमी। प्रश्न में बोल रहा था कि क्षेत्र में फसलों के अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है बेटा। तो बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, रेशे वाली फसलें कौन सी हैं। ऑप्शन ए चना धान और कपास, ऑप्शन बी गेहूं चना और दाल, ऑप्शन डी कपास दाल और गेहूं, ऑप्शन सी कपास सन जूट और मेस्ता। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कपास सन जूट और मेस्ता इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे ही बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, इसमें बोल रहा है कि प्रश्न बोल रहा है कि अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहा जाता है।
गहन खेती कहते हैं, या फिर निर्वाह खेती कहते हैं, या फिर सामूहिक कृषि कहते हैं, या फिर सहकारी कृषि कहते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गहन खेती। हम क्या कहते हैं इसको, गहन खेती कहते हैं, लिख देते हैं बोर्ड पर, आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, गहन खेती कहते हैं। बेटा हम आपको बार बार बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग प्रश्न को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में ना आए दोबारा वीडियो को देखना, पर आप देखना जरूर बेटा, आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, धान में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी तिल, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी बाजरा। बेटा धान में सबसे अधिक कठोर फसल पूछ रहा है, ध्यान से सुनो, कठोर फसल कौन सी है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा, बाजरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी गेहूँ। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चावल। बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा राज्य अपनी मुख्य फसलों के रूप में कॉफ़ी और चाय दोनों से संबंध है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 45 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है बेटा, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 46, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तिलहन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चावल इज द राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 47 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लो सभी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लो। किस किस्म की मिट्टी में जीवाश्म का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में उपयुक्त बनाया जाता है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी क्षारीय। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 47 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्षारीय। कैसा बनाया जाता है? क्षारीय बनाया जाता है। एग्जाम में आ जाए तो आप लोग छोड़ के नहीं आना है बेटा, वीडियो को देख लो, दोबारा देख लो, समझ में नहीं आए, जिस किसी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाके ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ जनरेट करा दी जाएगी बेटा। ऐसे ही बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? ऐसी कौन सी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन डी है सही है गेहूँ, ऑप्शन डी है दाल। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूँ एक ऐसी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। मार्च चल रही है, अभी अप्रैल आने वाली है एक दिन बाद, तो अप्रैल में फिर गेहूँ की कटाई होने लगेगी, आप लोगों को मालूम ही है। बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, इसे थोड़ा हम जूम कर देते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, चलो अब ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तापक्रम 70 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए है इसमें चना, ऑप्शन बी है इसमें गेहूँ, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है बाजरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी चावल इज द राइट आंसर। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 50, इसमें बोल रहा है कि भारत दुनिया भर में कृषि उत्पादकों में कौन सा स्थान रखता है? भारत जो है ये दुनिया भर में कृषि उत्पादकों में कौन सा स्थान रखता है? अगर स्थान की बात की जाए तो ये कैसा स्थान है? दूसरा स्थान रखता है बेटा। एग्जाम में आ जाए कि भारत दुनिया भर में कृषि उत्पादकों में कौन सा स्थान रखता है, तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा बेटा। इसके ये मेरे खुद के नोट्स हैं बेटा, जो हम आपको क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए, ये मैंने अपने हैंड राइटिंग से नोट्स बनाए हुए हैं, इसकी हमने पीडीएफ बना रखी है। तो बेटा इसके ऑप्शन नहीं है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देख लो, ज़्यादा हो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए तो आप लोग हमें ईमेल आईडी पे कमेंट करें, हम आपको पीडीएफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा। नहीं तो आप टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दी रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसमें बोल रहा है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बेटा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, आप लोगों को मालूम ही है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ताज़ा सब्जियां का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये भी बेटा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, भारत में ताज़ा सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये भी बेटा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। इसमें बेटा हमने आपको
3 प्रश्न बता दिए एक जैसे। एक प्रश्न तो जरूर एग्जाम में आएगा। एक प्रश्न है इसमें, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये भी पश्चिम बंगाल। ऊपर वाला है बेटा, भारत में ताज़ा सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो बेटा ये भी पश्चिम बंगाल है। बेटा इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आप सभी लोगों को मालूम ही है। आसान सा प्रश्न है ये, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना पाए जाते हैं। बेटा अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास का उत्पादक राज्य गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय की बात करें तो असम पे आ जाओ, अब चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक हो जाएगा कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, पिछली बार 5th सेमेस्टर में आ चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बेटा। भारत में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऐसे ही बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार 5th सेमेस्टर में आ चुका है। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, केरल। बेटा अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मक्का की बात करें तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। इतना सरल सवाल नहीं बता सकते हो आप लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 65 जो है, इसमें बोल रहा है कि भारत में सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, सॉरी इसका राइट आंसर बेटा कर्नाटक हो जाएगा। भारत में सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक हो जाएगा। बेटा अगला प्रश्न हमारा, भारत में केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार एग्जाम में आ चुका है, तमिलनाडु। भारत में केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तमिलनाडु। बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, भारत में अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अमरूद की बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाता है, एमपी है। अमरूद का नहीं मालूम आप लोग को? बताओ, इतना सरल सवाल है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अंगूर की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र हो जाएगा। अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सेब की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर हमेशा सेब सेब जो है वो हमेशा जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 67, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो नारियल की बात करें तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। कितना अच्छा प्रश्न है ये बेटा। बेटा अब आ गया आपका सबसे धांसू प्रश्न। पिछली बार ये एमएससी इंटरेस्ट में प्रश्न पूछा जा चुका है, और ये नीचे वाला जो है ये बीएससी 5th सेमेस्टर में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि भारत में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। 69 बोल रहा है कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये केरल हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार हो जाएगा। बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, भारत में बैगन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बैगन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है बेटा, भारत में मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा। पिछली बार ये बीएससी 5th सेमेस्टर में प्रश्न आ चुका है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। बेटा अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये बेटा जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नारंगी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो नारंगी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये भी बेटा महाराष्ट्र हो जाएगा। ऐसे बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। इसको बेटा हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये बेटा हमारे हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग की मेरी प्रश्न है। ये बेटा आप लोग इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी गई है, आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ज़्यादा है तो आप लोग ईमेल आईडी दी रखी है, उस पर आप मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको जनरेट करा दी जाएगी। तो बेटा ये हमारे हाथ के नोट्स हैं जो मैंने अपने हाथों से लिखकर बनाए हैं। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, दालों का सबसे अधिक उत्पादन। तो बेटा दालों का सबसे अधिक उत्पादन ये उत्तर प्रदेश में है। दालों का सबसे अधिक उत्पादन की बात करेंगे हम तो ये उत्तर प्रदेश में होगा। और इसमें दूसरा प्रश्न है कि फलों की सबसे अधिक पैदावार कहाँ होती है? तो फलों की सबसे अधिक पैदावार आंध्र प्रदेश में होती है, 70.61 मिलियन टन सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, 10.82 मिलियन टन। और तीसरे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है, 10.65 मिलियन टन। ऐसे बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? इसी में है काजू।
जूम कर लेते हैं थोड़ा से बेटा। इसके बाद हम सेशन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अभी तक अपने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गलत बात है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पढ़ा रहे हैं, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, काजू उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। काजू उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य बेटा हम आपको पीछे भी बता चुके हैं, केरल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो पहला स्थान चीन का और भारत का है दूसरा 10%। बेटा ऐसे ही हम अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न ये हमारा बेटा लास्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पिछली बार एमएससी इंटरेस्ट में और बीएससी 5th सेमेस्टर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बीएससी 5th सेमेस्टर में। इस प्रश्न को आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट, फिर हम आगे इसका आपको आंसर बताते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि गेहूं उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो बेटा गेहूं उत्पादन जो है सबसे अधिक अपने उत्तर प्रदेश में होता है, आप सभी लोगों को मालूम ही है। अपनी यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूँ पाया जाता है, और जबकि प्रति हेक्टेयर पंजाब में प्रथम है। प्रति हेक्टेयर की मैं बात करें तो पंजाब में होगा बेटा। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका एग्ज़ाम कल का जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत ही बढ़िया जाए। आपका एग्ज़ाम कैसा, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए बेटा और आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, एक प्यारी सी कमेंट ऑफलाइन जरूर कर देना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।